जय हिंद दोस्तों। सोचिए, अगर आज और अभी आपके मोबाइल का इंटरनेट बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे। चलिए ज़रा ये सोच के देखते हैं कि अगर पूरी दुनिया की इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो फिर इस दुनिया का क्या होगा। तो ज़रा सोच के देखिए कैसी तबाही होगी। आपका मोबाइल मोबाइल नहीं बल्कि माचिस के डिब्बी बन जाएगा। जितनी भी बैंक है उनके सामने लंबी लंबी कतारें लग जाएंगी, क्योंकि बैंक को इंटरनेट कनेक्टिविटी ना मिलने की वजह से सारे काम मैनुअली करने पड़ेंगे। ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में सोच के देखिए, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट है जिनके मालिक करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, सोच के देखिए उनका क्या होगा जब इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट से रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। चलिए उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो हर रोज़ उठ के सुबह में एक सेल्फी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनके जीने का मकसद जो ख़त्म हो जाएगा। आज इंटरनेट हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये समझ में आ गया होगा हमको। लेकिन क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है कि आखिर ये इंटरनेट चलता कैसे है? क्या लगता है आपको बादलों में छुपे किसी सैटेलाइट की मदद से मोबाइल तक इंटरनेट पहुंचता है? बिल्कुल भी नहीं। आज दुनिया भर में इंटरनेट का कनेक्शन समुद्र की गहराई से होकर गुजरता है। जी हाँ, समुद्र की गहराई से। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। इंटरनेट को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है तब एक कनेक्शन बिल्ड होता है, ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र किया जा सके। बस आप ये समझ लीजिए कि इसी कनेक्टिविटी को इंटरनेट कहते हैं। आप जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? सन 1969 जब इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था, तब यूएस के रक्षा कार्यालय ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि ARPA को नियुक्त किया। उस वक्त 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया था जिसमें उन्होंने डेटा एक्सचेंज करने का जरिया निकाल लिया। इसके बाद इसे कई एजेंसियों के साथ जोड़ा गया। धीरे धीरे इसका नेटवर्क बड़ा होता गया और ये फिर आम लोगों के लिए ओपन हो गया, यानी कि अब आम इंसान भी इस इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इस इंटरनेट को फैलाया कैसे जाए, पूरी दुनिया तक कैसे पहुँचाया जाए। तो फिर सैटेलाइट की मदद ली गई। इसके मदद से इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले इंटरनेट किस स्पीड में चलता था। एक ब्राउज़र पेज को खोलने के लिए 5 मिनट तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज तो बस बटन दबाया और सब कुछ फटाफट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बाकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही थी, इंटरनेट की फास्ट स्पीड की मांग होने लगी। इसके बाद इंजीनियर्स ने तरकीब निकाली। पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए समुद्र के अंदर लंबे लंबे केबल्स बिछाए गए, जिन्हें आज सबमरीन केबल कहा जाता है। 90% इंटरनेट पूरी दुनिया में इन्हीं की मदद से भेजा जाता है और दुनिया इस्तेमाल करती है सिर्फ 10% सैटेलाइट की मदद से हासिल होता है, जो कि आप और हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तरह के इंटरनेट को सिर्फ दुनिया के कुछ खुफिया एजेंसी ही इस्तेमाल करती है। वो बात अलग है कि इलॉन मस्क जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट सेवा आम जनता के लिए शुरू करने वाले हैं। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले इंटरनेट इतना धीरे क्यों चलता था और आज इतना तेज़ क्यों चलता है। इन्हीं सबमरीन केबल्स की वजह से, समुद्र के रास्ते बिछाए गए केबल्स की वजह से। क्या आप जानते हैं कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए कितने लंबे केबल्स बिछाए गए हैं? पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने के लिए समुद्र की गहराई में 8 लाख किलोमीटर से ज़्यादा लंबे केबल्स बिछाए गए हैं, जो कि अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। सच्चाई यह है कि समुद्र के गहराई में इन केबल्स को बिछाना कोई आसान काम नहीं है। इंजीनियर्स को इन केबल के कारण बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है। कई बार कुछ नेचुरल कैलामिटीज समुद्र के अंदर बिछे हुए केबल को पूरी तरह से तबाह कर देती है, जिसके बाद समुद्र की गहराई में एक लंबा मेंटेनेंस वर्क चलता है। आज दुनिया भर में कुछ गिनी की चुनी कंपनियां हैं इस केबल को बिछाने के लिए मशहूर है, जिन्हें टियर 1 कंपनी कहा जाता है। इस कंपनियों के पास एक खास तरह की क्रेन शिप होती है जो समुद्र की गहराई में केबल बिछाने का काम करती है। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि ये कोई आम केबल नहीं होती। ये बहुत ही खास तरह की एक केबल होती है जिसे कि लंबे समय तक पानी के अंदर रहने के लिए बनाया जाता है। इस केबल की चौड़ाई 17 मिलीमीटर तक होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सबसे पहली लेयर में फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। इसी फाइबर ऑप्टिक की मदद से इंटरनेट आप तक पहुंचता है, लेकिन इनकी सुरक्षा करने के लिए उसके ऊपर कई तरह की लेयर्स लगाई जाती हैं। इसके बाद इसके ऊपर रबड़, स्टील और कई तरह के लेयर्स लगाए जाते हैं ताकि समुद्र के अंदर केबल सुरक्षित रहे। लेकिन इसके बाद भी कई बार केबल टूट जाते हैं। जानते हैं कैसे? कई बार बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ इन केबल को चबा के काट देती है और कई बार कुछ शरारती तत्व इन्हें काट देते हैं। 2013 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कुछ शरारती तैराकों ने यूरोप और अमेरिका से इजिप्ट तक पहुंचने वाली 4 केबल को काट दिया था। इससे पूरी इजिप्ट की इंटरनेट की स्पीड 60% कम हो गई थी। इसलिए आज के समय समुद्र के अंदर जितने भी केबल्स बिछाए जाते हैं उनमें शार्क प्रूफ वायर रैप लगाया जाता है, जिसके वजह से शार्क इसे नहीं काट पाती।
इतना ही नहीं, आज जितने भी केबल्स बिछाए जाते हैं उन केबल्स को 2-3 ग्रुप्स में बिछाया जाता है, ताकि अगर एक केबल टूट जाए तो दूसरा काम करता रहे। वहीं इसकी निगरानी करने के लिए आज के समय बहुत सारी टीमें नियुक्त की गई। जब पहले कोई केबल टूट जाता था तो पहले के समय गोताखोर समुद्र के गहराई में उतर के इसे फिक्स किया करते थे, लेकिन आज के समय इस खराबी का पता लगाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक खास तरह के रोबोट होते हैं जो बड़े आसानी से पता लगा लेते हैं कि केबल कहाँ से टूटा है। पता लगाने के बाद रोबोट इसे फिक्स भी कर सकते हैं। इसके बाद कई बार सुनामी और जहाज़ों के लंगर की वजह से भी केबल टूट जाते हैं। इसलिए आज के समय जितने भी केबल समुद्र की गहराई में बिछाए जाते हैं उनमें हाई प्रेशर वाटर जेट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से केबल को समुद्र के अंदर की सतह पर गाड़ दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह के समुद्री जीव, सुनामी, जहाज के लंगर से इसे कोई नुकसान ना हो। आज के समय केबल बिछाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो एक दिन में 200 किलोमीटर केबल बिछाने का काम करती हैं, जिसकी वजह से आज समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा केबलों का जाल बन चुका है। धीरे धीरे इसे और बढ़ाया जा रहा है और भविष्य में आपकी इंटरनेट की स्पीड कई गुना और बढ़ जाएगी। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र में पहली बार इन इंटरनेट केबल को कब बिछाया गया था? सन 1954 में पहली बार समुद्र के नीचे केबल बिछाए गए थे। तब न्यू फाउंडलैंड और आयरलैंड के बीच एक टेलीग्राफ केबल बिठाया गया था। इसके बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ गया, हर देश में इंटरनेट की मांग होने लगी, केबल बिछाए जाते गए। लेकिन जैसे जैसे केबल बिछाए जा रहे थे इनकी रेंज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। यानी कि जहाँ पे 1 Gbps की स्पीड मिलने वाली थी वहाँ पे केवल 512 Gbps की स्पीड मिल रही थी, 512 Mbps की स्पीड मिल रही थी। इंजीनियरों को समझते देर नहीं लगी कि इंटरनेट की स्पीड बरकरार रखने के लिए उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पे केबल्स के बीच में एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। ये इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए तथा उसे बरकरार रखने के लिए इन्हें लगाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि सबसे बड़ा केबल जंक्शन सिंगापुर से निकलता है, जहाँ से 16 केबल गुजरती है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ती है। वहीं मुंबई, जो आज के समय भारत की आर्थिक राजधानी है और भारत का सबसे बड़ा केबल जंक्शन है। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में जरूर गूंज रहा होगा कि अगर केबल बिछाने के लिए ये कंपनियां मौजूद हैं तो एयरटेल, जियो जो और अन्य सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें इंटरनेट कैसे मिलता है? आखिर ये कैसे इंटरनेट को हम तक पहुंचाते हैं? दरअसल जितनी भी केबल बिछाने वाली कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो जैसी कंपनियां उनसे इंटरनेट खरीदती है और आप तक पहुंचाती है। नहीं, जियो और एयरटेल जैसे नेटवर्क का कंपनियों का खुद का भी नेटवर्क केबल है। आज के समय भारत का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा केबल नेटवर्क टाटा ग्रुप का है। इसके बाद नंबर आता है रिलायंस का, जिन्होंने हाल ही में समुद्र की गहराई में 25,000 किलोमीटर लंबा केबल बिछाया है। इसी की मदद से आज आपको जियो में बेहतरीन स्पीड मिलती है। वहीं फ्यूचर की बात करें तो रिलायंस जियो अब आने वाले कुछ समय में के जरिए भारत को सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ने वाला है। वहीं इसका दूसरा केबल भारत को अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और इटली से जोड़ने का काम करेगा। जानते हैं इसके बाद क्या होगा? आने वाले समय में आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो 2 Tbps हो सकता है, यानी कि 2 टेराबाइट पर सेकेंड। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड होती है। ये सब जल्द से जल्द इसलिए किया जाता है ताकि भारत के अंदर 5G इंटरनेट की कनेक्टिविटी जल्द से जल्द लाई जा सके। जिस तरीके से जियो के आने के बाद भारत में एक इंटरनेट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक उसी तरह 5G के आने के बाद आप बहुत जल्द एक नया भारत देखने वाले हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।